शिवराज पाटिल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से 10 कदम आगे चले गए। दिग्विजय सिंह ने हिंदू टेरर वर्ड को कॉइन किया था, आपको याद होगा। लेकिन शिवराज पाटिल कह रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिए वो अर्जुन को जिहाद करने के लिए कह रहे थे। जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता में भी है और कृष्ण ने ये बात कही है। शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कही है। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के नेता ऐसी बातें करते क्यों हैं? उनके डीएनए में ये है, उनकी मानसिकता ये है, या उनको लगता है कि हिंदुओं को कुछ भी कहा जा सकता है, या एक कोशिश होती है उनकी कि अगर कुछ गलत है इस्लाम में, कुछ गलत है मुसलमानों के बीच और उसको कहना है तो जरूरी है कि दूसरे पलड़े में हिंदुओं को रखा जाए ताकि बराबर किया जा सके। ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डरते हैं। ये डरते हैं कि इनके वोट जो आते हैं, जो अब मिल नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और अगर यही हालत रही तो जो मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अगर वो हमारे आराध्य पे हमला करेंगे, वो ऐसी बात का जिक्र करेंगे जो कभी हिंदू धर्म की किसी भी किताब में जिसका जिक्र ही नहीं हो सकता। वो भगवान कृष्ण जिन्होंने शांति की बात की, जिन्होंने कहा दुर्योधन से 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। जिन्होंने गीता में कहा कि जब शांति के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब युद्ध होता है। शांति की कोशिश पूरी करनी चाहिए। जिहाद क्या सिखाता है? जिहाद लोगों में डर फैलाता है, लोगों को डराने के लिए जिहाद किया जाता है। जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, वो जो बम फोड़ते हैं या जो आतंकवादी अटैक करते हैं, वो किस लिए करते हैं? मुंबई में जो अटैक किया गया वो किस लिए किया गया? वो डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए किया गया। जो वहां पर जिहादी आए थे वो शांति का प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे, उन्होंने शांति की चर्चा नहीं की थी। लश्कर-ए-तैयबा जिसने इस पूरी साजिश को रचा था वो कोई शांति दूत नहीं था, उसने शांति दूत नहीं भेजे थे, बल्कि कोशिश थी डर दहशत फैलाने की। और जिहाद का मतलब यही होता है, डर फैलाना, दहशत फैलाना, लोगों को डराना। बाकी मतलब कोई कुछ भी बताता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा शिवराज पाटिल ने, पूरी बात आपके लिए समझना जरूरी है। उन्होंने कहा जिहाद की बात तब आ जाती है, बिल्कुल वही उनके शब्द बता रही हूं जो उन्होंने कहे हैं, अब वो अपने शब्दों से पलट रहे हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं, करता नहीं, तो कहा जाता है आपको शक्ति का उपयोग करना है तो करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही और कहा यही जिहाद है जिसका जिक्र कुरान में है और जिसका जिक्र गीता में भी है, महाभारत की गीता में है। श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये जो बात है सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, गीता के अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी में भी इस बात का जिक्र किया गया है। सोचिए, जब वो ये लाइन कहते हैं ना आपके मन में स्वच्छ विचार हैं, पहले वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में सब स्वच्छ विचार हैं, आपके मन में सब आप अच्छा अच्छा सोचते हो। अरे भाई, इतना अच्छा सोचते हो तो लोगों को मारने क्यों आ जाते हो? ये बात बताएंगे शिवराज पाटिल? शिवराज पाटिल क्या ये बात बताएंगे कि उन्होंने जो बात भगवान कृष्ण के लिए कही, हिंदू धर्म के लिए कही, जो बात उन्होंने गीता के लिए कही, क्या वो किसी और को कहने की हिम्मत कर सकते हैं? शिवराज पाटिल जब उसके बाद भी उनके घर पर बात कर रहे थे पत्रकार, तो बार बार वो यही कह रहे थे, अपनी बात से वो पलट गए। वो कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं कहा, और अगर किसी ने इस बात की चर्चा की तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपका बयान है सर, आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? अपना बयान खुद देख लीजिए। शर्मनाक बयान है, शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी खुद को अलग कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी क्यों नहीं बताती? क्या खुद को अलग करना काफी है? अलग करते रहिए, जनता भी आपको अलग कर रही है, यात्रा निकालते रहिए, कुछ नहीं होने वाला आपकी यात्राओं से, अगर यही सोच है। राहुल गांधी भी तो ऐसे ही कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं ना हिंदुत्व, हिंदुज्म अलग अलग बताते हैं, जबकि दोनों चीज एक है। तो ये सोच ऊपर से नीचे तक आ रही है। जो आपके ऊपर के नेता दे रहे हैं वही आपके नीचे के वरिष्ठ इतने नेता हैं शिवराज पाटिल, वो इस तरह की बात कहेंगे। ये मतलब सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि अब वो इस पड़ाव पर हैं, करियर भी
राजनीतिक उनका जो भविष्य है वो भी अब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो एक इवेंट में थे, मोहसिना किदवई जो कांग्रेस की नेता हैं, उनकी एक किताब का विमोचन था, उस बुक लॉन्च के मौके पर वो थे, वहां पर वो बोल रहे थे। उनके हाथ में कुरान थी। जब वो घर पहुंचे हैं, जब उनसे बात कर रहे थे पत्रकार, तो वो बार बार कुरान दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने कुरान पढ़ी, आपने गीता पढ़ी है, लेकिन वो गीता नहीं दिखा पाए, वो कुरान ही दिखा रहे हैं। मैं वो तस्वीरें देख रही थी इसलिए ध्यान से कि वो गीता नहीं उन्होंने एक बार भी दिखाई। उनके पास गीता नहीं थी, उनके पास कुरान ही थी, वो कुरान दिखा रहे हैं। कुरान में काफिर का यूज किया गया है, गीता में नहीं किया गया है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं। हमारे तो अपने धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, हमारे धर्म में तो सबके लिए आदर, सबके लिए सम्मान का भाव है। हम किसी को कमतर नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको जीने का हक नहीं, या तो वो अल्लाह को माने, नहीं तो फिर उसको इस धरती में रहने का हक नहीं। ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता शिवराज पाटिल जी। तो आप बैलेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बुरी बीमारी है बैलेंस करने की, बहुत बुरी बीमारी है। एक तुष्टीकरण और एक बैलेंस करना। तुष्टीकरण करने के लिए वोट पॉलिटिक्स करते करते कांग्रेस ने देश का ये हाल कर दिया कि आज अगर सही बात भी आदमी बोलता है तो तुष्टीकरण की इतनी आदत एक वर्ग को पड़ गई है, उसको परेशानी होने लगती है, उसको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसने वही देखा है पिछले इतने सालों में, आज़ादी के बाद से यही देख रहा है। चाहे नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा जी रहे हों, राजीव जी रहे हों, कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हों, जितनी, यही हुआ है तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, सिर्फ यही हुआ है। तो अब आदत पड़ गई है उन लोगों को। अब अगर आप बराबरी की बात कहो तो समझ में नहीं आती लोगों को, लगता है नहीं ये तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। भाई अगर बराबरी की, हिंदू मेजॉरिटी है लेकिन हम बराबरी की बात करते हैं। ऐसा कोई मुल्क होगा जहां मेजॉरिटी जो है उसके अधिकार दबाए जाते हों, उसको अपने राम मंदिर के लिए दशकों लड़ाई लड़नी पड़ती हो, उसको काशी में शिव जी के मिलने के बाद, शिवलिंग के मिलने के बाद भी कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही हो? ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं हुआ है? कभी कभी सुना है आपने? ये सिर्फ इस देश में होता है, सिर्फ इस देश में होता है। इसलिए क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं। जिस दिन 40 से 45% भी अगर मुस्लिम हो गए, उस दिन देखिएगा इस देश का हाल क्या होगा। जरूरी नहीं है कि 90% हो, 80% हो। और जो जनसंख्या की बात जो कही है आरएसएस ने, बिल्कुल सही बात है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही, सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं है, बात है धर्म परिवर्तन जिस तरह से कराया जा रहा, घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज जिस तरह से हो रही, ये सब कारण है। और वैसे भी जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, तो जो परसेंटेज है उसके हिसाब से 25 साल बाद 40% हो जाएंगे। और अगर 40% हो गए तो स्थिति क्या होगी, ये समझ लीजिए क्या स्थिति होगी उसके बाद इस देश की। क्योंकि ऐसे नेता भरे हुए हैं जो तुष्टीकरण करेंगे। अभी तो सुनी नहीं जाती है हिंदुओं की, अभी तो हिंदुओं की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं होता। उनकी भावनाएं आहत होंगी, उनके आराध्य हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं होती, किसी को नहीं होती। शिवराज पाटिल 10 बार कुरान दिखा रहे हैं, वो एक बार गीता क्यों नहीं दिखा पाए? उनके घर में गीता नहीं है क्या? बार बार दिखा रहे हैं आप कुरान पढ़िए, आप गीता पढ़िए, लेकिन गीता दिखा तो पा नहीं रहे हैं। आप ऐसे बयान देते क्यों हैं? तुष्टीकरण कर करके कांग्रेस का ये हाल है। अगर कांग्रेस ने इस बयान पर साफ, राहुल गांधी बहुत बोलते हैं ना, कितने बड़े बड़े बयान देते हैं, कुछ भी बोलते हैं इन चीजों में, लेकिन नहीं बोलते हैं वो। जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर दिया, बात खत्म, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको सामने आके बताना चाहिए ना कि वो क्या करेंगे शिवराज पाटिल जैसे लोगों के साथ, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, या ये बयान को वो किस तरह से देखते हैं, वो किस तरह से लेते हैं। कम से कम अपना पक्ष तो साफ करिए। और याद रखिए, अगर आप पक्ष साफ नहीं कर रहे हैं तो तय है आप किस पक्ष पर हैं, किस पक्ष की तरफ हैं। यहां बात सही गलत की है, यहां बात फैक्ट्स की है। किताबें हैं, दोनों किताब, 2 किताब है, रिटन फैक्ट्स है, रिटन फैक्ट्स। कोई हवा में बात नहीं हो रही है। आप पढ़ लीजिए और तय कर लीजिए हमारी किताब में क्या गीता में किसी के लिए कुछ कहा गया है, क्या गीता में किसी के लिए कुछ एंटी लिखा गया है। गीता किस तरह का ज्ञान देती है। गीता को सिर्फ सनातनी नहीं बल्कि और भी धर्म को मानने वाले कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं। आज भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। इसीलिए अगर कोई बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे धर्म में क्या सिखाया गया, हमें क्या पढ़ाया गया है। हम तो नास्तिक कोई है उसको भी नहीं, उसको भी हिंदू धर्म में रखते हैं। हमारे यहाँ तो आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। और शिवराज पाटिल उसके बाद एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गीता में भी लिखा है कि एनर्जी है भगवान, भगवान की कोई स्वरूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है। ये आपसे किसने कहा? आप कैसे तय कर सकते हैं? हम साकार रूप को मानते हैं, हम निराकार मानने वाले नहीं, हम साकार मानते हैं।
आप फिर से वही बात कह रहे हैं, आप फिर से वही बात कह रहे हैं जैसे कि मुस्लिम कहते हैं, या जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी मान्यता है कि कोई स्वरूप नहीं होता है, हम साकार स्वरूप को मानते हैं। आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये आप कैसे ये तय कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बताना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब अध्यक्ष 26 तारीख से हालांकि पद संभालेंगे, अभी तो सोनिया गांधी ही हैं, लेकिन ये बताना चाहिए कि आखिर इस पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है। किनारा करने से काम नहीं चलेगा। किनारा करने से इसलिए काम नहीं चलेगा क्योंकि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के सब कुछ उनके गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु वही रहे हैं, और उन्होंने क्या शिक्षा दी है राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी की बातों से नजर आता है। हालांकि अब बात अलग है कि राहुल गांधी को भी मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी भी चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर जाती हैं। ये चुनावी मंदिर जाना ना आपकी आस्था को नहीं दिखाता। आपको कोई नहीं कह रहा आप कोई धर्म मानिए, जो धर्म आपको मानना है, आपको क्रिश्चियनिटी मानना है क्रिश्चियनिटी मानिए, इस्लाम मानना है इस्लाम मानिए, हिंदू धर्म मानना है हिंदू धर्म मानिए, लेकिन हिंदुओं को इस तरह से नीचा दिखाना बंद करिए। बस सिर्फ यही कहना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।